तो स्टमक में हमने किसका डाइजेशन देखा? प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाते हैं, डैट इज़ पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस। उसके बाद जब स्टमक में आपका डाइजेशन हो जाता है तो फिर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं, अब उन्हें हम क्या कहेंगे? काइम कहेंगे। जब आपका पार्शियल डाइजेशन जब माउथ में हुआ था तो जो डाइजेस्टेड फूड थे उन्हें हम क्या कहते थे? बोलस। तो ये याद रखिएगा, माउथ में पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम लोग कहते हैं बोलस, और आपके स्टमक में जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। तो काइम क्या है? तो काइम इज़ द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इन द स्टमक विच पासेज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे जो आपका पार्शियल डाइजेस्टेड फूड जिन्हें हम काइम कह रहे हैं वो आपका जो है कहाँ एंटर करेगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेंगे। तो आइए स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन देखने से पहले हम लोग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को डिस्कस करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका 3 पार्ट होता है। ड्यूडेनम, ड्यूडेनम जो आपका स्टमक से जो आपके अराइज होते हैं वो पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूडेनम कहते हैं। उसके बाद तो ये देखिए, ये है आपका ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कहाँ है? देखिए स्टमक से ये आपका निकल रहा है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका ड्यूडेनम। उसके बाद सेकंड पार्ट होता है आपका जेजेनम। जेजेनम जो होते हैं वो आपके अपर पार्ट को, ये वाला जो पोर्शन रहता है यहाँ पे से देखिए कि ये जो है आपका ड्यूडेनम जब आपके एंटर कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? जेजेनम कहते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट है वो आपका इलियम है। इलियम जो है आपका लोअर स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को हम लोग कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आपका एक बहुत ही लॉन्गेस्ट पार्ट होते हैं, अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग, लेकिन ये इस एरिया जो है वो बहुत ही कम एरिया को ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाला जो देखिए, ये वाला जो रेड पार्ट जो दिख रहा है ग्रीन के अंदर, तो ये वाला पोर्शन जो है ये आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बहुत ही हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन जब अगर इसे सीधा किया जाएगा तो ये इसका जो लेंथ है वो कितना आएगा? 7.5 मीटर ये लॉन्ग होते हैं। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग कंप्लीट डाइजेशन का साइट कहते हैं। यहाँ पे आपका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। देखिए माउथ में जब हमने देखा था तो माउथ में आपका पार्शियल डाइजेशन हुआ था आपका स्टार्च का। स्टार्च भी जो है वो कंप्लीट स्टार्च का डाइजेशन नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर जब हम लोग इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं हुआ, स्टमक में जो है वो प्रोटीन्स का डाइजेशन हुआ। प्रोटीन्स जो है वो पेप्टोन्स और प्रोटीजेज में ब्रेक हुए। उसके बाद ये कहाँ आ गया? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में है जो लगभग उस फूड पार्टिकल्स का, फूड का जो है कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे कौन कौन से सब्सटेंस का डाइजेशन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये आपके जो मेन जो न्यूट्रिएंट्स है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट जो प्रेजेंट होते हैं फूड में, इनका आपका लगभग कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद ये जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में है 2 और ग्लैंड अपना सिक्रीशन यहाँ पे डालते हैं। कौन सा वो 2 ग्लैंड है आपका? एक है लीवर। लीवर जो है वो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है एलिमेंट्री कैनाल का। तो लीवर जो है पूरे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट, पूरे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है लीवर को। तो लीवर जो है एक, ये अपना सिक्रीशन कहाँ देते हैं? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद सेकंड जो ग्लैंड है आपका वो है आपका पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है वो भी अपना सिक्रीशन जो है वो कहाँ देते हैं? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लीवर जो है वो क्या सिक्रीट करता है? तो लीवर जो है वो बाइल सिक्रीट करते हैं, बाइल का सिक्रीशन करते हैं। बाइल जो है वो जाकर आपका, ये है ग्रीन वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। तो लीवर क्या बना रहा है? बाइल बना रहा है। वो बाइल जो है वो आपके स्टोर होके रहते हैं गॉल ब्लैडर में।
ठीक है। लीवर क्या बना रहा है, आपका बाइल जूस बनाते हैं, और बाइल स्टोर कहाँ होके रहता है आपका, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होके रहते हैं, और इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है फैट के डाइजेशन में। बाइल जो है वो आपके फ़ैट को डाइजेस्ट करता है, ये फ़ैट को इमल्सिफाई करता है। अब इमल्सिफिकेशन हम किसे कहेंगे, तो फ़ैट का इमल्सिफाई होना यानी फ़ैट इमल्सिफिकेशन हम किसे कहेंगे, तो फ़ैट के जो बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर जाते हैं। तो ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स इज़ नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स हम किसे कहेंगे, तो फैट्स का ब्रेकडाउन होना छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स पार्टिकल्स में, उन्हें इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहते हैं। तो बाइल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमने अभी पढ़ा कि बाइल जो है वो आपका इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। साथ ही ये जो है वो आपका जो स्टमक से जो एसिडिक फूड आ रहे हैं, ये जो स्टमक से जो एसिडिक फूड आता है, तो यहाँ पे बाइल क्या करता है, बाइल जो है उसे अल्कलाइन बनाता है, makes the acidic food coming from the stomach alkaline so that pancreatic enzymes can act on it। ये जो आपके स्टमक से जो एसिडिक फूड आ रहे हैं उन्हें अल्कलाइन कर देता है, ताकि जो पैनक्रियाटिक जूस है जो आपका पैनक्रियास बनाता है उस पर ये एक्ट कर सके। उसके बाद हम लोग अब आते हैं पैनक्रियास। तो पैनक्रियास